गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। राइट, लेक्चर नंबर 4 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था, दैट मींस ओम्स लॉ के बारे में, एंड द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रजिस्टर। राइट, रजिस्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका एसआई यूनिट वगैरह है ना। राइट, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हमने जो ओम्स लॉ के बेसिस पे हमने पढ़े थे, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। क्या पढ़े थे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I और V इज इक्वल्स टू R यानी रजिस्टर। राइट, सो इसी को हमने लिखा था R इज इक्वल्स टू V बाय I या I इज इक्वल्स टू V बाय R। राइट, इस तरह से ओम्स लॉ के बेसिस पे ये हमने सब कुछ पढ़ लिए थे। राइट, ओम्स लॉ में हमने रजिस्टर के बारे में देखा। रजिस्टर यानी क्या बोला, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, राइट, जो क्या करती है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट को अपोज करती है। किस तरह से अपोज करती है वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। राइट, रजिस्टर का ऐसा यूनिट बोले थे हमने ओम। राइट, कुछ इस तरह से, तो इस तरह से ये सब कुछ हमने चर्चा किया था। एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक है, right, on the basis of this, whether this resistor is depend on the potential difference and current। जैसे हमने लिखा था R is equals to V by I, right? So ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड है या नहीं, इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। राइट, और फिर आगे जाएंगे। अगर इसके ऊपर डिपेंड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो किन चीजों पे ये रजिस्टर्स डिपेंडेंट है। राइट, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले ये इसके ऊपर डिपेंड है या नहीं, ये पहले कंफर्म कर लेते हैं, है ना। सो यू कैन मेंशन हेडिंग द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन better word, does resistance depend on V and I? Right, it kind of the question mark, does the resistance depend on V and I? एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन है ये। राइट, चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। चलिए एक कंडक्टर लेता हूं मैं, सिंपल सा कोई भी एक कंडक्टर, है ना। राइट, इसको मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूं इस तरह से, 5 वोल्ट की बैटरी। मान लेते 5 वोल्ट की बैटरी में 2 एम्पियर करंट बह रहा है, 2 एम्पियर करंट बह रहा है। राइट, रेजिस्टेंस मान लेते इसको कॉपर का कंडक्टर लिया मैंने। अभी ये एक सर्किट है, राइट, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, कुछ तो भी है। मान लेते कुछ कितना मान लेते, 2.5 ओ, ठीक है ना, इस तरह से मान लेते। अभी ये कंडक्टर मैंने निकाला और एक दूसरे सर्किट को कनेक्ट किया जिसका एक 10 वोल्ट है ना। इसका रेजिस्टेंस अभी भी वही है, ठीक है, और करंट अब बहेगा लगभग 4 एम्पियर मान लेते। अभी सोचो दोनों सर्किट में फर्क क्या है, यहाँ 5 वोल्ट था, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर। यानी बैटरी चेंज किए तो करंट में फर्क आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा। दैट मीन्स फ्रॉम दिस कंक्लूजन और फ्रॉम दिस इलस्ट्रेशन वी आर गेटिंग, we have learned that R is equals to V by I on the basis of Ohm's law, but actually that R does not depend on V and I. R, that means resistance, does not depend on V and I, right? तो देखो यहाँ पे 2.5 ओम है, यहाँ पे भी 2.5 ओम है, कोई चेंजेस नहीं आया, right? Due to the changes in the battery. राइट, हाँ, करंट में जरूर बदला, क्योंकि ओम्स लॉ ने सिर्फ ये बोला है
the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference. देखो ये 5 था तो 2, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया. That is meaning of the directly proportional. But ये नहीं बोला था कि resistance उसने बोला it is a constant. It does not affect on that. That means V और I पे ये resistance depend नहीं है, right? So आप लिखिए यहाँ पे ये illustration copy करने के बाद आप लिख सकते हो from this illustration there is no changes in the resistance of the conductor. Resistance of the conductor, that means we can conclude the resistance of any conductor does not depend on the potential difference and the current. Does not depend on the potential difference and the current. Right, class? So this is a very we can say a small concept and very one of the good concept which gives the basic idea related to the resistance. Right, class? चलिए. So भाई यहाँ पे दिक्कत आ गई. अगर रेजिस्टेंस V और I यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं है तो किन चीजों पे डिपेंडेंट है? राइट, क्लास? तो हम मेंशन करेंगे हेडिंग फैक्टर्स which affects the resistance. कौन से फैक्टर होंगे, राइट, जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट कर सकते हैं, राइट? उसमें से पहला फैक्टर आता है दैट इज लेंथ. ऐसे 4 फैक्टर है, राइट? लेकिन उसमें से चारों इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन उसमें से जो लास्ट वाला जो है वो इस 10th के लिए सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है? पहला फैक्टर कौन सा है? लेंथ. फर्स्ट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. सोचो थोड़ा सा, क्या लेंथ कोई कंडक्टर का है ना, मान लेते 2 कंडक्टर, एक कंडक्टर इस तरह से है और एक कंडक्टर ये इतना लंबा है. दोनों कंडक्टर में सोचा जाए, है ना, दोनों का लेंथ अलग अलग है. किस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट? सोचो थोड़ा सा. अच्छा ये सोचो, हमने बोला था इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड मूव होते हैं या उसकी एनर्जी मूव होती है, जो भी है ना. सो वन एंड से दूसरे एंड तक अगर जा रहे हैं, है ना, जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे भी तो एक एंड से दूसरे एंड. सोच के देखो, अगर दोनों ने एक समान यानी एक साथ स्टार्ट किए, है ना, तो लास्ट एंड पे कौन से वायर या कौन से कंडक्टर में पहले पहुंचेगा? छोटे वायर के या बड़े वायर? बिल्कुल छोटे वायर. और बड़े वायर के लिए थोड़ा टाइम, कुछ भी हो सकता है, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, वॉट एवर, राइट? बट लिटिल देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंस, राइट? दैट मीन्स अगर वायर ज्यादा हो, बड़ा हो, तो क्या करंट थोड़ा लेट पहुंचेगा? अगर करंट लेट पहुंच रहा है यानी कि रेजिस्टेंस क्या इसका ज्यादा होना चाहिए? रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन क्या है? अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. और इस वायर में दूसरे एंड पे वायर करंट क्या हो रहा है? लेट जा रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है. यानी कि टाइम ले रहा है इन द सेंस व्हाट, राइट, कि इसका रेजिस्टेंस इस वायर का, दोनों का मटेरियल सेम है, ये भी कॉपर का भी है, बिल्कुल ये भी कॉपर का है, राइट? सो मटेरियल दोनों का सेम है, राइट? सो फर्क किस में है? लेंथ में. तो क्या लेंथ के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है? तो लेंथ बढ़ने से क्या इंक्रीज हुआ? दैट इज रेजिस्टेंस. क्या इंक्रीज हुआ? रेजिस्टेंस, राइट? सो कैन आई से द लेंथ ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the
resistance of conductor, यानी कि R is directly proportional to the L. R is directly proportional to the L. That means what does it indicate? What does it indicate? L increases, then R also increases. L decreases, R also decreases. Right, class? So this is the one of the first factor on which a resistance depend. Right? Now next factor, area. राइट, अभी सोचते हैं एरिया के बारे में. चलिए मैं सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, थोड़ा बड़ा निकाल देता हूं. हाँ, चलिए एरिया ए, एरिया ए, A1 A2, राइट क्लास. और ऐसा एक कंडक्टर है. अब यहां पे हम लेंथ जो है ना वो सेम मान लेंगे, राइट, और नेचर भी सेम मान लेंगे, राइट. अभी सोचो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान ले 3-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइन में, और यहां पे ऐसी इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 नहीं, जो भी है 7-8 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं. दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है ना. अभी सोच के देखो कौन से एरिया के वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड में जल्दी पहुंच सकते हैं, रैपिडली, फास्ट. राइट, कौन से एरिया A1 के, सॉरी, हाँ, एरिया A2 के, राइट क्लास. अभी एरिया A2 के कैसे, राइट, यानी कि एरिया, अभी एरिया ज्यादा है ना, हमने बोला था देखो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. अभी अपोज कैसे कर रहा था, क्योंकि मेटल जो कंडक्टर है उसके एटम्स, आयंस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होते थे, कोलाइड होते थे, राइट. वो कोलिजन में उनकी एनर्जी लॉस होती थी, राइट बात, और इस तरह से वो अपोज करता था. लेकिन यहां पे बहुत बड़ा एरिया होने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए बहुत जगह मिल गई, बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया. सो जब ज्यादा स्पेस, जैसे मान लो एक रोड है जहां पे बहुत ट्रैफिक है, और मान लो एक रोड है जहां पे बहुत बड़ा भी है और ट्रैफिक भी कम है, राइट. तो सोचो कहां से आप जल्दी दूसरे एंड में पहुंच जाओगे, जो बड़ा रोड है ना. सो वैसे ही यहां पे सिचुएशन है. सो दैट मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड में रैपिडली पहुंचेंगे, यानी कि करंट भी ज्यादा बहेगा. अगर करंट ज्यादा बहेगा यानी रेजिस्टेंस इसका कम होगा, किसके, जहां पे एरिया ज्यादा है, राइट. और जहां पे एरिया कम है वहां पे करंट थोड़ा टाइम से पहुंचेगा, थोड़ा डिले होगा, राइट, क्योंकि उसको ट्रैफिक, एक एग्जांपल के हिसाब से मान ले ट्रैफिक क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू दिस, राइट. दैट मीन्स कम करंट, दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या, ज्यादा. यानी अगर रिलेशन हमको देख रहा है तो क्या होगा रिलेशन, राइट. द एरिया ऑफ कंडक्टर इज, देखो यहां पे एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा बह रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा. यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, कम, और यहां पे देखो एरिया कम है तो करंट भी कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है. यानी देखो उल्टा है दोनों का, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम. यानी एरिया ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली की इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
to the resistance of conductor right class, can I write R inversely proportional to the A? R inversely proportional, रीड कैसे करेंगे? R inversely proportional to the A, या ऐसे बोल सकते हो R is directly proportional to the 1 by A। फर्क समझ में आ रहा है? रीड भी आपको आना चाहिए, राइट क्लास। Now next is third one, nature of material। नेचर ऑफ मटेरियल। सो नेचर ऑफ मटेरियल यानी क्या? जैसे कि मैंने बोला कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, राइट। ये जो मटेरियल्स है ये सभी का अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस, क्या अगर मान लो लेंथ मैंने सेम माना, राइट, एरिया भी सेम माना और मटेरियल अलग अलग लिया, क्या रेजिस्टेंस सेम होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इतना एक लेंथ का और सेम लेंथ का एक में कॉपर लिया और एक एल्यूमिनियम लिया, राइट। क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कॉपर का मटेरियल है और ये एल्यूमिनियम का है। अगर मटेरियल बदल गया, हालांकि लेंथ और एरिया दोनों का सेम हो, तो भी रेजिस्टेंस डिफरेंस होगा ही होगा, है ना। किसी से हो सकता है करंट ज्यादा बहे और किसी से हो सकता है करंट कम बहे, राइट क्लास। दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल यानी क्या? इट डिसाइड्स, राइट, द क्वालिटी ऑफ current flow, right, the quality of current flow from the conductor, right, and on the basis of that उसी को हम उस फैक्टर को बोलते हैं हम, जिस जो क्वालिटी डिसाइड करेगा, राइट, उसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी, राइट। जिस क्वालिटी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ओके क्लास। सो अभी ये भी एक चीज कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज है किसी भी मटेरियल की। यानी कॉपर, अगर मानो कॉपर के 100 टुकड़े कर दो तो भी ये रेजिस्टिविटी कॉपर की वैसे की वैसे ही रहेगी, है ना। मान लो रेजिस्टिविटी मान लेते हैं 10, यूनिट के बारे में हम बाद में करते हैं चर्चा। रेजिस्टिविटी क्या है? 10, राइट। तो कॉपर के 100 टुकड़े कर दो तो भी रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी? 10 ही होगी, यानी कांस्टेंट चीज है, राइट। और एल्यूमिनियम की कॉपर से अलग, राइट। सो अगर ये रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, ये चीज हम इस पॉइंट में देखते हैं। यहां पे ऐसी मत बोलना कि रेजिस्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते। ये रिप्रेजेंट कर रहा है द मटेरियल, है ना, बट रिलेशन है कैसा? अभी जैसे कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले, आर इज, यहां से आप स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे सकते हो रेजिस्टिविटी, देखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। पढ़े थे, दोनों को कंबाइन कर लो। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल बाय ए। क्या बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दो। मैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल बाय ए। अगर मैं लिखता हूं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो आर इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूं? रो एल बाय ए। देखो रो मैंने बोला था कांस्टेंट है, दैट इज हियर रो इज व्हाट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, राइट क्लास। सो अगर यहां पे मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटना है, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए,
राइट। रो यानी रेजिस्टिविटी, एल यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए यानी एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं हम, राइट। ओके, सो दिस इज द रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं लिखना चाहूं यहां से, क्या लिखूंगा मैं? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। तो आप किसी भी चीज को आप किसी भी वे से आप इनको ध्यान रख सकते हो। समझ में आ रही बातें, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड रेजिस्टिविटी, आर एंड रेजिस्टिविटी, राइट क्लास। सो इन सब फैक्टर्स पे ये आर डिपेंडेंट होता है, राइट। और एक फैक्टर है टेम्परेचर, हालांकि उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, राइट। टेम्परेचर फोर्थ फैक्टर आप लिख सकते हो, टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर में होता है क्या कि कोई भी कंडक्टर अगर हो, उसका टेम्परेचर अगर जैसे जैसे बढ़ जाता है ना, तो ध्यान रखना उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। ये अभी आप लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, राइट, क्योंकि हम जब रिलेशन या इक्वेशन देखते हैं तो क्लियरिटी आती है, बट आप इतना ध्यान रख सकते हो, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस, राइट क्लास। सो these are the four factor on which any material's resistance is depend, right। ना ही V पे और ना ही I पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड होगा, ये डिपेंड होगा तो रो एल बाय ए, राइट। तो इस तरह से इनके ऊपर काफी सवाल बनाए जाते हैं, राइट। चलो, हमने ओम्स लॉ और जो रेजिस्टिविटी है, राइट, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, राइट। देखते हैं, पहले ओम्स लॉ पे आते हैं, सिंपल सिंपल सवाल पे से स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, मान लो एक सिंपल सा सवाल है, सर्किट ऑफ 10 ohm resistance allow to flow 5 ampere current, find the potential difference, राइट। बिल्कुल सिंपल सवाल है, गिवन डेटा लिख लेते फटाफट फटाफट। आर कितना 10 ओम, आई कितना 5 एम्पियर, वी निकालना है भाई साहब, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फालतू की बातें, राइट। तो फॉर्मूला है हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर, राइट। आई है 5 10 होने का 50 वोल्ट। कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल आसान सवाल। अब इनमें कोई भी सवाल पूछ लो, चाहे 5 एम्पियर, चाहे वोल्टेज गिवन हो, चाहे करंट गिवन हो, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो, और एक मान लेते हैं 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट नहीं 50 10 वोल्ट बैटरी connected to the bulb from which 2 ampere current pass. Find the resistance of bulb, राइट क्लास। तो कैसे बोलेंगे, गिवन डेटा फिर से सॉल्यूशन में, V दिया है 10 वोल्ट, I दिया है 2 एम्पियर, R निकालना है ना, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्टली फॉर्मूला है, कोई बकवासबाजी नहीं करेंगे अभी। R इक्वल्स टू V बाय I, सही है। V कितना 10 है भाई, 2, राइट, कितना आएगा 5 ओम। मेंशन द ऐसा यूनिट ऑलवेज, राइट। तो इस तरह से हमेशा सवाल ऐसे शायद आ सकते हैं, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट,
maybe such kind of question will not ask in the board, but we should know how to utilize that Ohm's law formula, right? और आगे बहुत सारे हैं लेकिन ये बेसिक है, राइट क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट, राइट, of 5 ampere from 220 volt supply line. What current will this electric iron draws when connected to 110 volt supply line? Right? देखिए पहले इलेक्ट्रिक आयरन किसको कनेक्ट की थी? 220 वोल्ट को। कितना करंट जा रहा था? 5 एम्पियर, है ना? अभी पहली सिचुएशन के हिसाब से करंट पता है और वोल्टेज पता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या रेजिस्टेंस मिल सकता है? अभी रेजिस्टेंस किसका मिल रहा है? इस इलेक्ट्रिक आयरन का। अभी इलेक्ट्रिक आयरन जब मैं 110 वोल्ट को कनेक्ट करूं तो इलेक्ट्रिक आयरन वही है, चेंज नहीं हो रही है। यानी इस इलेक्ट्रिक आयरन का अगर यहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्या वही रेजिस्टेंस मैं यहां यूटिलाइज कर सकता हूं? है ना? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे। पहली कंडीशन में आपको गिवन है करंट है 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। क्या रेजिस्टेंस मिल सकता है? पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको निकालना है ना, सेकेंड सिचुएशन का सॉल्यूशन के लिए, राइट? सो आपको R इज इक्वल्स टू V बाय I, V 220 and 5. You will get solution after 44 ohm. So this is the resistance of iron, right? Now I have to use this resistance in second situation. For second case I know V, that is 110 volt, and also I know the R, that is 44 ohm. Can I calculate the current? निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V बाय R। V है 110 और R है 44। सॉल्व करते हैं तो बनेगा ये 10 बाय 4, यानी कि I बनेगा 2.5 एम्पियर। ऑलवेज मेंशन द SI यूनिट, राइट क्लास? सो दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन एंड द वे ऑफ क्वेश्चन दे मे आस्क, राइट? नाउ वी विल सी now we'll see the graph between V and I. Okay, now we'll see the graph between V and I, V and potential difference and current, right? सिंपल सा ग्राफ है दोनों के बीच में। इस ग्राफ के ऊपर भी सवाल आते हैं, this is V and this is I. एक हमने क्या बोला? V is directly proportional to the I, right क्लास? सो हम क्या लिखेंगे? जैसे V बढ़ेगा वैसे I भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या देता है? रेजिस्टेंस। क्या देता है? रेजिस्टेंस। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन V एंड I। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं वो देखते हैं, ठीक है? ओके क्लास, क्वेश्चन है ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I और V की वैल्यूज दी है टेबुलर फॉर्म में, और आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, है ना? चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, राइट? या आप ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करते हो तो बहुत ही बेटर है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना? ग्राफ का जो नेचर है वो वैसा नेचर आपको मिलेगा, राइट? और रफली आप ड्रॉ करते हो तो आपको नेचर में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। कैसे? मान लीजिए ये V है और यहाँ पे I है, राइट क्लास? अभी देखते हैं V पे अगर वैल्यूज देखते हो, राइट? ये स्केल आप कौन से डिपेंड करते हो उसके हिसाब से भी वेरिएशन मिलेगा। I है 0.05, देन 0.1, यहां से हम चालू करते हैं 0.05, देन 0.1, देन 0. यहाँ पे 0.2 आएगा, दिस वन इज 0.3 एंड 0.4, राइट क्लास? ये स्केल आप, मैं रफली ले रहा हूं, है ना? आप ग्राफ पेपर पे लेते हो तो बेटर मिलेगा रिजल्ट। जैसे यहाँ पे स्केल है
0 या 1 लेता हूं बेटर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना ही ना, राइट। चलिए आते हैं 0.05 के लिए कितना है 0.84, यानी लगभग यहाँ लगभग यहाँ, राइट। 0.1 के लिए कितना है 1.7, 1.7 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, ठीक है ना। ग्राफ के हिसाब से आप जाओगे तो और अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, राइट। 0.2 के लिए है 3.5, 3.5 यहाँ पे होना चाहिए। 0.2 है ना, लगभग यहाँ पे मान लेते हैं 0.2, ठीक। ये हो गया। उसके बाद 0.3 के लिए, 0.3 के लिए हम देखते हैं 5, 0.3। देन हम देखते हैं 0.4 के लिए 6.8, 6.8 है ना, लगभग 7 के आसपास, राइट। ये रफली ड्रॉ किया हुआ है, सभी पॉइंट्स को मैं डार्क कर लेता हूं कुछ इस तरह से। जब सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे V और I के बीच में क्या, V और I के बीच में क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। ये रफली ड्रॉ किया है इसलिए आप मुझे मेरे पॉइंट्स इधर उधर जा रहे हैं, राइट। एक रफ आइडिया आपको समझा रहा हूं किस तरह से, ताकि आप ग्राफ में प्रॉपरली ड्रॉ कर पाओ, राइट। तो सभी पॉइंट्स मुझे कहां मिलेंगे, एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, राइट। जो हमने प्रीवियसली रिलेशन बिटवीन ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन V और I में देखा था, स्ट्रेट लाइन, वैसे ही मिलेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी रेजिस्टेंस आप देखते हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू V बाय I, है ना। मैंने बोला ये जो ग्राफ है, ये इसका मैं स्लोप अगर लेता हूं तो ये स्लोप मुझे हमेशा क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। V और I के बीच का रिलेशन का जो लाइन है वो मुझे क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो अभी आप स्लोप ले सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा। आप करके देखना, जैसे मान लो मैं लास्ट वैल्यू लेता हूं, जैसे कि R, है ना, अगर मैं R4 नाम दे देता हूं, लास्ट 1 2 3 4 5, सॉरी R5 नाम दे देता हूं। R5 का निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, इसका वोल्टेज और करंट, यानी 6.8 और 0.4, राइट। पॉइंट्स को हटा देता हूं तो लगभग 68/4, तो आपको मिलेगा आंसर 17 ओम। 17 ओम इज द R5, राइट क्लास। चलो दूसरे इसके ले लेते हैं, कौन सा, इसका, यानी R4 निकालता हूं मैं। R4 अगर मैं निकालू तो 0.3, उल्टा हो गया, 0.5/0.3, राइट। तो क्या होगा 50/3, राइट। तो R4 अगर इसको सॉल्व करता हूं, राइट, तो लगभग आएगा 16.66 ओम। अगर दोनों को कंपेयर करता हूं तो दोनों अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम है। वैसे इनके लिए भी आप निकाल सकते हो। तो फाइनली आप आंसर क्या लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या है, इन सबका एवरेज अगर लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 17 ओम मिलेगा। सो आंसर इज व्हाट, 17 ओम इज योर आंसर। चाहे ये वाला लिख सकते हो, चाहे ये, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एग्जांपल को आपको कंपेयर या कंफर्मेशन के लिए समझाया कि हाँ बिल्कुल आसपास ही आएंगे, राइट क्लास। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज ग्राफिकल क्वेश्चन। ऐसा एक सवाल 2-3 बार आ चुका हुआ है, वैल्यू अलग होगी, बाकी सेम एज इट इज था, राइट क्लास। ओके चलिए, तो और हमारे क्वेश्चंस बाकी है रजिस्टिविटी के बेसिस पे, राइट। तब तक आप इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, राइट, on the basis of questions on the basis of resistivity that we will see in the next lecture, right. Till then, bye bye, take care.